इस संसार में नाना रकम के विभिन्न तरह के मनुष्य पाए जाते हैं। क्या आपने कभी विचार किया है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस संसार के, इस प्रकृति के त्रिगुणात्मक गुण के कारण, हाँ, 3 गुण, और वो है सत्व, रज तथा तमस। सत्व प्रधान लोग हमेशा पवित्रता पसंद करते हैं और रजो प्रधान लोग महत्वाकांक्षी होते हैं तथा तमो प्रधान लोग आलस्य निद्रा में ही व्यस्त रहते हैं। सत्य प्रधान लोग ज्ञान में ही अपना जीवन ढूंढते हैं। वही रजो प्रधान लोग हमेशा कोई आशा लक्ष्य बनाए रखते हैं, कोई सांसारिक उपलब्धि की ओर दौड़ते रहते हैं। तमो प्रधान लोग वो जैसे ही जीवन बीतता जा रहा है वैसे ही बीतने देते हैं। उनके पास ज्ञान की कोई भी कुंजी नहीं होती, अज्ञानता ही उनकी जीवन होती है। वो अंधकार में जीते हैं। जिस तरह एक पशु अंधकार में जीता है, शरीर के केंद्र से जीता है, ठीक उसी प्रकार एक तमोगुणी मनुष्य हमेशा अपने शरीर के केंद्र से, मोह से जीता है। वो प्रेम क्या होता है, उसका स्वरूप क्या होता है, उसको जानते ही नहीं। वो मोह को प्रेम मान लेते हैं। और ये मनुष्य, इनकी दिनचर्या, इनकी रहन सहन, आचार विचार, सब कुछ अपवित्रता का नाम होता है। इसीलिए वो हमेशा आलस्य निद्रा में रहते हैं। शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति नहीं रहती, हमेशा रोगी रहते हैं। और इससे ऊपर जो तल होता है वो होता है रजोगुणी मनुष्य। रजोगुणी मनुष्य पूर्ण तरह से कभी न सत्व होते हैं और ना ही तामसिक आदमी होते हैं। इस तरह के मनुष्य हमेशा प्रतिस्पर्धा में ही लगे रहते हैं, हमेशा दूसरों से ईर्ष्या भाव रखते हैं, द्वेष भाव रखते हैं। वो हमेशा ही किसी को पीछे छुड़ाना चाहते हैं, किसी को पीछे छुड़ाकर स्वयं आगे बढ़ना चाहते हैं। ये हमेशा स्वार्थ के बस में जीते हैं और हमेशा इनका खाना चटपटा होता है। इन्हें मसालेदार, नमकीन तथा जो कड़ी चीज़ें होती है वही इन्हें प्रिय लगती है, इनके मन को भाती है। इसका फलस्वरूप वो निरंतर समय के बाद हमेशा ही रोगी रहते हैं, आशा निराशा में व्यस्त रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। इनके जीवन में तनाव होता है। वहीं पर एक सत्वगुणी मनुष्य सबसे निर्मल, सबसे स्वच्छ, सबसे श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, कल्याणकारी होता है। वो हमेशा समाज के लिए सोच रखता है, राष्ट्र के लिए सोच रखता है। वो हमेशा परमार्थी होता है। स्वच्छता और पवित्रता तथा ज्ञान में निरंतर मग्न रहना, ये उनकी लक्षण होती है। वो हमेशा धारणीय चीज़ों को ही धारण करते हैं और करनीय चीज़ों को ही करते हैं। इनका जीवन योगी की तरह होता है। तो इसका मतलब क्या सत्वगुणी मनुष्य के पास कोई महत्वाकांक्षा नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता? नहीं, इनके पास महत्वाकांक्षा भी होती है, लक्ष्य भी होती है। वास्तव में सही कहूँ, जो इस संसार में श्रेष्ठ मनुष्य हुए हैं, उत्तम मनुष्य हुए हैं, जिन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, वो हमेशा सत्वगुणी मार्ग में ही चले हैं। तो क्या वो महत्वाकांक्षी नहीं हुए हैं? हाँ, महत्वाकांक्षी हुए हैं, परंतु उनका महत्वाकांक्षा सिर्फ अपने तक सीमित नहीं होता, अपने परिवार तक सीमित नहीं होता, अपने आस पड़ोस, अपने सगे संबंधी तक सीमित नहीं होता। वो पूरा संपूर्ण राष्ट्र को ही अच्छा करना चाहते हैं, इनमें परिवर्तन लाना चाहते हैं। इनका रास्ता धर्म का रास्ता होता है, सत्य का रास्ता होता है। इनका लक्ष्य मोक्ष होता है और इस मोक्ष को पाने हेतु वो इस संसार में जो भी चीज़ें करनी होती है वो करते हैं, परंतु एक योगी की तरह भोगते हैं इस संसार को। यानी त्याग पूर्वक भोग करना योग कहलाता है। जब तक हम त्याग पूर्वक भोग नहीं करते तब हम उस भोग में आसक्त हो जाते हैं, जिसका फलस्वरूप
हमें आशा निराशा घेर बैठती है, और जब तक हम उसको भोग कर पाते हैं, उस चीज़ों से लगे रहते हैं, तब तक हमें सुख मिलता है। और जब हम उससे दूर चले जाते हैं या फिर वो चीज़ हमसे दूरी हो जाती है, तब हमें दुख होने लगता है। हम कभी भी वास्तविक आनंद का स्वाद ही नहीं ले पाते। एक सत्वगुणी मनुष्य हमेशा आनंदित रहता है, एक रजोगुणी मनुष्य हमेशा सुख की ओर आकर्षित होता है, तथा एक तमोगुणी मनुष्य हमेशा दुखी रहता है, निराश रहता है। उसका स्वभाव ही है तमोगुण में पले रहना। तमोगुण मनुष्य के लिए ज्ञान का द्वार बंद होता है। वो आसुरी जीवन जीते हैं, पाशविक जीवन जीते हैं। वहीं रजोगुणी मनुष्य, उनका जीवन राक्षसी की तरह होता है, राक्षस भाव होता है। यानी वो कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, हमेशा निरंतर चंचल रहते हैं, कभी शांत नहीं रह पाते, अस्थिर रहते हैं, स्थिर नहीं रह पाते। और जब तक हम चंचल रहेंगे, अस्थिर रहेंगे, हम अपने आप का अवलोकन नहीं कर सकते, अपने आप को देख नहीं सकते, अपने का ध्यान नहीं कर सकते, और ना ही परम ज्ञान की लाभ हो सकती है। ध्यान और कुछ नहीं, ध्यान अपने ऊपर करना है, अपने मन को बस में करना है, इंद्रियों को जीतना है, तभी जाकर आप एक श्रेष्ठ मनुष्य कहला पाएंगे। और ना ही श्रेष्ठ मनुष्य कहने के लिए कुछ कार्य करना है, और ना ही किसी से कोई आशा रखना है। वास्तव में हमें तो अपना कर्तव्य निभाना है, अपना धर्म करना है। मैं सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? किसी से कोई आशा मत रखो, स्वयं अपना कर्तव्य निभाते जाओ। और जो ऐसा कर्म कर सकता है, वही एक निष्कामी मनुष्य होता है। निष्कामी मनुष्य हमेशा अपने कर्म में आनंद लेता है, उसके लिए कर्म ही फल होता है, कर्म फल नहीं। वो हमेशा परमात्मा के लिए सोचता है, समाज के लिए सोचता है। वो समाज में अपने आप को देखता है, राष्ट्र में अपने आप को देखता है, संसार में अपने आप को देखता है। वो जगत को एक समान, अपने समान ही समझता है। जो सबके लिए अच्छा होता है, वो उसके लिए भी अच्छा होगा, यही सोच रखकर वो आगे बढ़ता है। सत्वगुणी मनुष्य योगी होते हैं, रजोगुणी मनुष्य भोगी, और तमोगुणी मनुष्य नरकगामी होते हैं। वो इस संसार में चाहे मनुष्य का शरीर धारण कर ले, परंतु एक कीट पशु पतंग की तरह जीवन बिताते हैं। तो अंततः मैं यही कहूँगा दोस्तों, सत्व गुणों का धारण करो। कोई भी मनुष्य में कोई एक गुण का पूर्णता नहीं होता, कि कोई एक गुण का कम नहीं होता। हाँ, तीनों गुणों का ही समावेश होता है। किसी में किसी का प्रधानता होता है तो किसी में किसी का कम। सत्वगुणी मनुष्य का प्रधानता हमेशा दिव्य ज्ञान की ओर लगेगा, रजोगुणी मनुष्य की प्रधानता हमेशा उपलब्धि की ओर मन लगेगा, और तमोगुणी मनुष्य हमेशा नरकगामी की तरह रहते हैं, हमेशा कुमार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं। मलिनता में वास होता है उनका, दरिद्रता में जीवन जीते हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? इसीलिए यही कहूँगा कि सत्व गुणों को अपनाओ, और राजसिक तथा तामसिक गुणों को भी रखो। क्योंकि जब तक हम कार्य करते रहेंगे, फिर थकान होने के बाद हम जो निद्रा लेते हैं ताकि फिर से ऊर्जा पा सके, ये क्या होता है? ये निद्रा तो तमोगुण हुआ ना। फिर उसी तरह जब हम कोई भी लक्ष्य अपने आप पर संकल्प लेते हैं, उसको साधना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें जो चलायमान रखता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए ऊर्जा चाहिए, उसके लिए रजोगुण की आवश्यकता होती है। यानी तीनों गुण की आवश्यकता है, परंतु जीवन को शेष जीने के लिए सत्वगुण प्रधान रखो, और रजोगुण और तमोगुण का विवेक पूर्वक सही जगह पर इस्तेमाल करो। धन्यवाद।